हेलो बच्चों, चलिए आज हम यूज़ ऑफ हार्ड एंड हार्डली के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। कहाँ पे इनके यूज़ करते हैं और क्या है ये। तो पहले जान लीजिए कि है क्या ये दोनों ही एडवर्ब एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव का जो यूज करते हैं तो नाउन ने प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, बट जनरली इनका एडवर्ब में भी हम यूज़ करते हैं। और कहीं इनका वर्ब के पहले यूज़ करेंगे या कि कहीं वर्ब के बाद यूज़ करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हम आज जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हार्ड का यूज देख लेते हैं। हार्ड का जो अर्थ होता है क्या होता है? परिश्रम या कठिन परिश्रम करना। इट इज़ यूज आफ्टर वर्ब, यानी वर्ब के बाद आपको हार्ड का यूज करना है, ठीक है। सच एज एग्जाम्पल देखें तो ही वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। और यहाँ वर्क लिखा है तो करता है या कर रहा है ना कहें, किया वर्कड, ये जब सेकंड फॉर्म यूज हो जाए, केईडी लिखा है ना, इस सेकंड फॉर्म कहलाता है। और आपको क्या है, आफ्टर वर्ब यानी वर्ब के बाद हार्ड का यूज करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब हुआ, फिर हार्ड हुआ, ठीक है। नॉट हार्डली, हार्डली का अर्थ क्या होता है? मुश्किल से, यानी कम 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 मेहनत के साथ, यानी ठीक ना। नॉट हार्डली, कम मेहनत नहीं किया गया एग्जाम के लिए। ही वर्कड, उसने मेहनत किया। हार्ड कठिन, फॉर द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के लिए। तो आपको नोट आउट क्या करना है, ऐसे हार्ड का अगर यूज करना है तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्ब क्या होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, पहले सब्जेक्ट होता है हमेशा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और फिर अदर वर्ड जो भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया। हार्ड, फिर से देखिए वर्ब आया, फिर हार्ड का यूज हुआ। टू विन द प्राइज, यानी उपहार जीतने के लिए उसने कठिन परिश्रम किया, ठीक है। और इस प्रकार से हार्ड का हमने यूज़ पढ़ लिया। अब चलिए पढ़ लेते हैं हार्डली का यूज़। हार्डली, हार्डली का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बहुत कम या मुश्किल से, ठीक ना। इट इज यूज्ड बिफोर सिंगल वर्ब, अगर आप सिर्फ सेंटेंस में सिंगल वर्ब यूज कर रहे हैं तो सिंगल वर्ब यूज कर रहे हैं तो बिफोर यानी पहले, उस वर्ब के पहले यूज करना है। देखिए यहाँ पे वर्ब के बाद हम हार्ड यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी वर्ब जो है सिंगल यूज हो रही, सिर्फ एक वर्ब यूज हो रही, ठीक ना। जब एक वर्ब यूज हो किसी सेंटेंस में तो आपको जब हार्डली का यूज करना है तो वर्ब के जस्ट पहले यूज कर लेना। मतलब ही वर्क, वर्कड मतलब ही के बाद ही तुरंत लग जाएगा, ही हार्डली वर्कड, ठीक ना। जैसे यहाँ पे हार्ड के यूज बाद में कर रहे हैं वर्ब के, तो अगर सेंटेंस में सिंगल वर्ब यूज हो रहा है तो आपको कहाँ पे यूज कर लेना है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद या वर्ब के पहले, ठीक है। एंड इन कंपाउंड वर्ब, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब सेंटेंस में दो वर्ब यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट आए फिर वर्ब आए फिर वर्ब आए। अब वो कैसे होता है? जैसे इज आ जाए फिर आईएनजी कोई फॉर्म आ जाए। तो कंपाउंड वर्ब अगर यूज कर रहे हैं तो इट इज यूज आफ्टर फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब, तो फिर आपको पहली एक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत यूज कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट दिस, आई हैव सीन हिम, मैंने उसको देखा। ओनली वंस, एक बार। एंड देयरफॉर, क्योंकि आई हार्डली नो, आई हार्डली नो व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज, क्योंकि मैं मुश्किल से जानता हूँ कि वह किस प्रकार का आदमी है। अब यहाँ पे देखें हार्डली का यूज हुआ है। आई क्या होता है? सब्जेक्ट। नो क्या है? वर्ब, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट, और नो क्या है? वर्ब। तो मैं क्या बोला, इसके सिंगल वर्ब, अगर सेंटेंस में सिंगल वर्ब यूज हो रहा है, सिर्फ सिंगल नो बस आया ना, तो सिंगल वर्ब अगर यूज हो रहा है तो फिर आपको बिफोर यानी पहले, वर्ब के पहले, तो देखिए नो के पहले ही आया आई हार्डली नो, मैं मुश्किल से जानता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज, कि वह किस प्रकार का आदमी है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इट इज़ अ न्यू मेडिसिन, ये एक नई दवाई है। इट हैज़ आया वर्ब, ठीक है। और हैज़ के बाद बीन भी यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। बी का ये फॉर्म होता है सेकंड, बी बीन बीन, ठीक है। बीन फॉर्म जो है यहाँ पे भी वर्ब है और हैज़ एक वर्ब है। हैज़ कौन सा वर्ब है? एक्सिलरी वर्ब है। 24 एक्सिलरी वर्ब होती हैं, यहाँ लिखा ना एक्सिलरी वर्ब। कितनी वर्ब होती हैं? 24 एक्सिलरी वर्ब। इस चीज़ को आप नोट कर लें, 24 एक्सिलरी वर्ब होंगी। और 24 एक्सिलरी वर्ब की मैं एक दिन वीडियो बना देता हूँ। वो 24 एक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है उनको आप नोट कर लें, विथ मीन्स अर्थ के साथ बता देंगे आपको। चलिए ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के पहले हैज़ आई बीन आ गया, हैज़ भी है बीन भी है। तो देखिए इट हैज़ वर्ब हुआ और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब के पहले आफ्टर फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब, एक एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद आपको किसका यूज करना है, हार्डली का। ठीक है, तो इट इज़ अ न्यू मेडिसिन, इट हैज़ हार्डली बीन ट्राइड, इट मतलब क्या था, अभी तक। इट हैज़ हार्डली बीन ट्राइड, ये मुश्किल से, बहुत कम अभी तक उपयोग की गई। ठीक है, तो देखिए हार्ड का जहाँ यूज करना सिर्फ एक बार आफ्टर वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद। बट हार्डली में आपको नोट आउट क्या करना है कि इसको अगर सिंगल वर्ब यूज हो रहा हो तो बिफोर वर्ब पहली कंडीशन, अगर दो वर्ब यूज हो रहे हों तो आपको फर्स्ट एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद यूज करना हार्डली का। ठीक है, और इस प्रकार से हार्डली का यूज भी हुआ कंप्लीट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उनको आप करिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी हैज ईटन फिल इन द ब्लैंक्स एनीथिंग टुडे। You have two options, hard and hardly. Next question you have, he tried very fill in the blanks but did not succeed. उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया लेकिन अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, एंड द थर्ड क्वेश्चन यू हैव, वी fill in the blanks ever meet now. हम कभी कभी मिलते हैं। अब देखिए फोर्थ, सभी में यूज आपको हार्ड एंड हार्डली करना है। ही हैड fill in the blanks illegated from the bus when he was caught by the police. And the last question you have, they have been working in the blanks all day. और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो कंप्लीट। आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं होमवर्क के रूप में, आप इनको सही तरीके से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उनका आंसर कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करें, जिससे हमें ये पता चले कि आप कितने अच्छे से हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया था वो पढ़े हैं। सो नाउ bye then, thanks for watching.